यूपी दरोगा जैसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रैंकर होंगे, जिनकी रैंक आई होगी टॉप 500 में, टॉप 1000 में, लेकिन फिजिकल के अभाव में रनिंग नहीं निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से वो आउट हो जाएंगे। ऐसे तो अगर हम बात करें तो यूपीएसआई में बहुत कम बच्चे फिजिकल निकलते हैं, 15% 20%। लेकिन जिस प्रकार से भी मौसम चल रहा, ये संख्या 30-40% तक भी जा सकती है और आपको समय भी बहुत कम मिलने वाला है फिजिकल की तैयारी करने के लिए। इस वीडियो में कुछ छोटी बड़ी स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप कम समय में बेहतर फिजिकल की तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्या आप लास्ट 20 डेज में 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? अब मैं कैसे रनिंग निकाला था 5 किलोमीटर का 25 मिनट 26 मिनट में, ये भी मैं बताने वाला हूं। क्या क्या परेशानियां आती है अगर आप पहली बार ग्राउंड में दौड़ने जाओगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यदि आप सीरियसली चाहते हो फाइनली इस बार सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो होमगार्ड हो, कांस्टेबल हो, दरोगा हो, तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखो, यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी पद पे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपकी रनिंग लगभग 4.8 किलोमीटर की मेल कैंडिडेट की होती है, 2.4 किलोमीटर की फीमेल की होती है। अब इसी में आपकी टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बाकी रनिंग आपको कंप्लीटली इतना डिस्टेंस की करनी होती है। अब यूपीएसआई की आगामी समय में रनिंग है। अब एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं डिस्कस करूं कि लास्ट 20 डेज में रनिंग निकालना पॉसिबल है? तो जी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर आप पहले दौड़े होंगे तब पॉसिबल हो सकता है, आप शरीर से फिट होंगे तब पॉसिबल हो सकता है। अगर आप जिंदगी में कभी दौड़े ही नहीं होंगे या कभी 2-4 साल पहले दौड़े होंगे, 1-2 महीना फिर छोड़ दिए होंगे, तब भैया पॉसिबल नहीं होने वाले हैं। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपकी रनिंग निकल सकती है। अब जब आप ग्राउंड में दौड़ने चलोगे पहली बार, तो आपकी काफी सारी समस्याएं आ सकती है। दौड़ने से पहले बहुत सारे दिमाग में सवाल आते हैं कि डाइट क्या खाएं, कौन से शूज का इस्तेमाल करें, शूज पहन के दौड़े या विदाउट शूज दौड़े। ये 3-4 क्वेश्चंस कॉमन रहते हैं, पहले इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। अब दौड़ने से पहले आप डाइट के बारे में सोचने लगते हो, तो पहले तो इसको दिमाग से हटा लो। कोई डाइट इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है जब आप दौड़ शुरू करते हो, तो दौड़ के बाद जो है आपकी डाइट की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट रहता है कि विदाउट शूज दौड़े या शूज पहन के दौड़े। तो भैया शूज पहन के दौड़ना है, विदाउट शूज बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, क्योंकि 4.8 किलोमीटर की रनिंग है और तमाम जगहों पे रनिंग आपकी होने वाली है। कहाँ की ग्राउंड कैसी होगी, मौसम का टेम्परेचर भी हाई रह रहा, तो जब आप 5 किलोमीटर की रनिंग एग्जीक्यूट करोगे, उस स्थिति में आपके पैरों में छाले पड़ सकते हैं। तो बिल्कुल विदाउट शूज ट्राई ही नहीं करना है, शूज पहन के दौड़ना है। तीसरा रहता है कि कौन सा शूज पहन के दौड़े। तो कोई भी कॉमन एक स्पोर्ट शूज प्रीफर कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से। 500 से लेकर 5000 तक की शूज आती है। थोड़ा सा हल्का शूज हो तो ज्यादा बेटर है, भारी शूज नहीं पहनना है, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये आपकी सीन रहती है। रही बात डाइट की, तो जब आप रनिंग चालू कर देते हो उस हिसाब से आपकी डाइट चलती है। अब आप किस प्रकार के धावक हो, कितना दौड़ रहे हो, ये सारे फैक्टर काम करते हैं। रनिंग कैसे आपको करनी है, देखो बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। अगर आप जीरो से शुरुआत कर रहे हो या आप पहले दौड़े हो, तो शुरुआती समय में आपको ज्यादा रनिंग नहीं करनी है। जैसे कि 2 किलोमीटर का आप टारगेट ले सकते हो, 2 किलोमीटर हमको दौड़ना है और लंबे समय में दौड़ना है। जैसे 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए हम 7 मिनट लगा रहे हैं, 6 मिनट लगा रहे हैं, तो ये हेवी धावक हो जाएंगे। आपको 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कम से कम 10 मिनट का समय देना है। ये प्रक्रिया 5 दिनों तक करनी है और एक ही टाइम दौड़ना है, दोनों टाइम दौड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग शुरुआती दिनों में ही 2-2 टाइम दौड़ने लगते हैं, मतलब 2 बार 3 बार लगेंगे दौड़ने, सुबह भी शाम भी। इस स्थिति में आपकी मनोबल टूट सकती है भाई, आपका बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो 4-5 दिन तक तो जो है अपने आप को पहले यूज टू बनाना है, दौड़ने के लिए ग्राउंड में जाना है और 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ना है। अब दौड़ने से पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आप वार्म अप करो अपने आप को। वार्म अप करने के लिए पीटी कर सकते हो, बहुत सारे पीटी एक्टिविटी है, एंड क्लिप है, उसके बाद सामने साइड में, बाजू में, पहलू में डिप्स है, बीम है, सपाटा है।
ये सारा कम से कम 20 मिनट की आप प्रोसेस रखो, 20 मिनट एक्सरसाइज करो, फिर 10 मिनट दौड़ो। ठीक, 10 मिनट दौड़ने के बाद से फिर 20 मिनट या 15 मिनट एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में जो शुरुआती में किए हो वही करो, इतना काम करो और चुपचाप घर चले आओ। ठीक, दौड़ने जाओ ग्राउंड में तो हीरो बन के नहीं जाना है, प्रॉपर पानी वगैरह लेके जाना है, उसको मेंटेन करके रखना है। कोशिश करना है कि सनसेट के आसपास दौड़े, मतलब कि जब आपकी डाउन मौसम हो, सूरज का टेम्परेचर कम हो, उस समय दौड़े या सुबह में ही दौड़ ले। मतलब 5 दिनों तक ये आपको प्रक्रिया रखोगे तो आपके एनर्जी लो नहीं होंगे, और एनर्जी नहीं लो होगा तो मनोबल भी डाउन नहीं होगा। अब 5 दिन जब ये प्रक्रिया कर लेते हो तब आपको जो है मजे कलाकार की तरह अपने दौड़ में इंटरेस्ट जगेगी, और फिर जो है आप अच्छे तरीका से दौड़ोगे। अब देखो, जितना जोर आपने रिटेन में लगाया था उतना जोर जो है आपको दौड़ में भी लगाना होगा कम समय में अच्छे रिजल्ट के लिए। अब जैसे कि यूपीएसआई की बात करें तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग 28 मिनट में दौड़नी है। ये कोई टफ नहीं रहने वाला है क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त है, लेकिन हाँ, आपको कंसिस्टेंटली दौड़ना होगा, और ये तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे। अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि 2 दिन दौड़ते नहीं और अपने आप को धावक समझने लगते हैं टाइमर लगा के दौड़ने। भाई ऐसे नहीं करना है। 5 दिन दौड़ने के बाद भी ये प्रक्रिया एडॉप्ट नहीं करनी है। रोज आपको 2 से 3 किलोमीटर दौड़ने हैं। खुद आपका शरीर जो है कुछ समय बाद कहने लगेगा कि हाँ, अब हमें दौड़ना चाहिए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आप 5 दिन 10 दिन रनिंग कर लेते हो, उसके बाद से हफ्ते में 1 दिन टाइमर लगाओ, और जितना आपकी डिस्टेंस की रनिंग है, जितना टाइमिंग है, उतना देर में रनिंग करने की कोशिश करो। देखो, जब आप 5 किलोमीटर की रनिंग दौड़ते हो तो उसमें जब 2-2.5 किलोमीटर दौड़ लेते हो, उस समय जो है बीच में ही मन करता है कि हम रुक जाएं, और उसी समय अपने मनोबल को मजबूत करना होता है और अपने बुरे समय को याद करना होता है। अगर उस समय अपने आप को संभाल लेते हो, बीच का समय 2 से 3 किलोमीटर के बीच में, फिर उसके बाद से जो है आपके लिए दौड़ आसान हो जाती है। ये आपको जो है नियम को अपनाना है कम समय में ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का टारगेट रोज रखना है, और फिर हफ्ते में किसी एक दिन आप 4.8 किलोमीटर का टाइमिंग लगाओ। महिलाएं हैं तो 2.4 किलोमीटर का जो है आप सीन सेट करो और दौड़ो। कोशिश करना है कि आप अपने ग्राउंड में रनिंग लगाएं, ये ना कि कहीं भी रोड पे या कहीं भी रनिंग लगा लें। जब भी आप 4.8 किलोमीटर की रनिंग शूट कर रहे हो तो उस समय जो है आपको डेफिनेटली ग्राउंड कहीं खोजना है और वहीं पे दौड़ना है। इससे ज्यादा आपको चीजें क्लियर होती है कि भाई ग्राउंड में कैसे रनिंग होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपके पास लंबा समय होता है तो आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 5 दिन इतना दिन दौड़ सकते हो। 7 में 7 दिन दौड़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उतना आपके पास एनर्जी नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि 7 में 7 दिन दौड़ रहे हैं। नहीं, आप बीच में कम से कम 1 से 2 दिन गैप लीजिए, जैसे कि 2 दिन 3 दिन दौड़ लीजिए, बीच में 1 दिन आप रेस्ट रखिए, फिर आप 2-3 दिन दौड़ लीजिए, फिर 1 दिन रेस्ट रखिए। ये प्रक्रिया आपको अपनानी है, लगातार नहीं दौड़ना है। हमारा ये अपना एक्सपीरियंस रहा है कि अगर लगातार दौड़ोगे तो उतना एनर्जी आप एक्वायर नहीं कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें खानी पड़ सकती है, उतना प्रोटीन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है 2-3 दिन दौड़ना है, फिर बीच में 1 दिन गैप लो, फिर दौड़ो। ये प्रक्रिया करोगे तो आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो और बेटर कर सकते हो भाई। और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहता है। रही बात डाइट की, तो भाई कोई बड़ा एथलीट वाला काम करने नहीं जा रहे हो कि आपको प्रोटीन खाना है, आपको ये खाना है, वो खाना है। नॉर्मल जो खाना खाते हो वही खाओ, बस 1-2 चीजें एड ऑन कर लो। जूस पी लेना और दूध का सेवन कर लेना, रात में दूध पी के सोना और दोपहरिया में जूस वूस पी लेना। दौड़ने से पहले या दौड़ने के बाद 1 या 2 केला खाना, इससे ज्यादा नहीं। 4-5 केला नहीं खाना है। दौड़ने से पहले 1 केला खा लेना या दौड़ने के बाद 1-2 केला खा लेना, इससे ज्यादा नहीं। और बाकी जो नॉर्मल खाना खाते हो वही खाना खाना होता है, बाकी कुछ ज्यादा आपको नहीं खाना होता है। एक बात मेरी ध्यान रखना, ग्राउंड में जब भी जाना तो अपने दिमाग में टारगेट को मत रखना कि भैया हमको इतना ही दौड़ना है। शुरुआती समय में बस अपने शरीर को बैलेंस करके चलना है, नहीं तो ज्यादा हेवी वर्कआउट कर दोगे, ज्यादा हेवी रनिंग कर दोगे, फिर 2 दिन के बाद से तुम्हारा शरीर ही काम नहीं करेगा, सीन पेन होने लगेगा, जगह जगह पे दर्द होने लगेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो इन बातों को ध्यान रखना है। मनोबल आपका मजबूत रहेगा तो डेफिनेटली आप रनिंग को निकाल सकते हो। अब कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट
जरूर कर लेना। जय हिंद।